दोस्तों आप सब कैसे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो अपडेट आया है इसी के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, वो क्या अपडेट है उसको तो मैं बताऊंगा ही, साथ में दोस्तों इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम के चांसेस कब हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा दूर का लग रहा है, यानी एग्ज़ाम होने की संभावना जो है आगे के महीनों में थोड़ा कम है। तो दोस्तों इस सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखेंगे यहाँ पर कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से क्या अपडेट आया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। ये सर्कुलर जो आया दोस्तों वो 16/2/2024 को आया था, यानी वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। यहाँ दोस्तों इसमें आयोग ने क्या कहा है, तो दोस्तों आयोग ने ये कहा है कि जो सूचना दिया है 15/1/2024 के द्वारा कि जो विज्ञापन संख्या 2/2023 है दोस्तों, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है जो हेतु ऑनलाइन जो आवेदन समर्पित हुआ था दोस्तों, उसकी जो शैक्षणिक है, आरक्षण, तकनीकी, वांछनीय योग्यता जो भी मांगी गई थी, उसकी जो मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करने हेतु जो दिनांक दिया गया था दोस्तों 18/2/2024 तक, जो लास्ट डेट इसकी निर्धारित की गई थी, उसी के बारे में और कुछ बताया है। तो चलिए देखते हैं और भी क्या है। तो दोस्तों कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा लिखा है कि गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करें तो एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने कुछ गलती भर दिया हो, जो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है या तकनीकी योग्यता है उसमें उन्होंने गलत सर्टिफिकेट पीडीएफ स्कैन करके उन्होंने अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों इसके लिए कई जो अभ्यर्थियों के अनुरोध पत्र जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो रहे थे और उनसे आग्रह किया जा रहा था कि इसके तिथि में ज़्यादा थोड़ा और बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही थी। तो दोस्तों इसके चलते ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ निर्णय लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने की भी समस्या हो रही थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पासवर्ड कहाँ जा रहा था, तो सिर्फ मेल पे ही जा रहा था। तो उसके लिए जो है उसके बारे में भी एक रिक्वेस्ट डाला गया था, कई रिक्वेस्ट आ रहे थे उसमें। तो इसके लिए एक और ऑप्शन जो डाला गया दोस्तों, ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर भी भेजने का अनुरोध जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा था। तो दोस्तों इसी के आलोक में अभ्यर्थियों के व्यापक हित में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने यह फैसला लिया कि दोस्तों कि द्वितीय जो इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जो संबंधित अभ्यर्थी का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल के अतिरिक्त, जी हाँ दोस्तों, जो ईमेल पे आता था उसके अतिरिक्त अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर डाला है उस पर भी आएगा, यानी उपलब्ध करा दिया गया है। यानी अभ्यर्थी अब उक्त दोनों स्थिति में, यानी दोस्तों अगर मेल पे है तो मेल और मोबाइल नंबर पे है तो मोबाइल नंबर, दोनों स्थिति में आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, मतलब उसके लिए ओटीपी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने का पुनः एक अंतिम अवसर भी दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। यानी अब आयोग ने एक अंतिम अवसर दिया है दोस्तों, और वो अंतिम अवसर कब तक है ये भी देखें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18/2/2024, यानी जो 18 फरवरी 2024 था दोस्तों, उसके स्थान पर अब हो गया दोस्तों 18/3/2024, यानी 18 मार्च तक इसको विस्तारित कर दिया गया है, डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये भी कहा कि इसके बाद जो है अब किसी भी टाइम का एक्सटेंडर नहीं किया जाएगा, यानी उसके बाद आगे किसी भी परिस्थिति में जो है समय को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो और भी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैंड कॉपी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है और उसको सही तरीके से करना है दोस्तों, क्योंकि ये अंतिम अवसर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार और आरक्षण के लिए ही ये वेबसाइट पर आप अपलोड करना है, और ये आप जल्दी से जल्दी कर लें और सही करें दोस्तों इस बार। ठीक है, तो ये अपडेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दोस्तों आ चुका है। अब आपको 1 महीने का और भी वक्त मिल गया है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, बात करें एग्ज़ाम की, तो जैसा कि दोस्तों जिस तरह का यहाँ पर डेट बढ़ाया गया 18 मार्च 2023, उसमें देखें तो अभी मार्च का वक्त आ जाएगा और फिर अप्रैल का वक्त आने वाला है दोस्तों। तो निश्चित ये हो रखी है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। हालांकि दोस्तों इसके एक दूसरे पर्सपेक्ट में भी बात करें, जो पूरे भारत में जो है
लोकसभा का जो इलेक्शन है दोस्तों उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं भी इफेक्ट भी होता है। दोस्तों कुछ दिन पहले कुछ चैनलों पर जो है इलेक्शन की तिथि को लेकर के वीडियो बनाया गया था, उसमें बताया गया था कि रेलवे का एग्ज़ाम इस दिन होना है, या फिर जो है क्या बोलते हैं एसएससी का एग्ज़ाम का ये है इलेक्शन है, इलेक्शन के वो जो है वो पीडीएफ भी दिखाया जा रहा था उनके द्वारा। तो दोस्तों वो पूरी तरह से फर्जी है। अभी किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन ने कोई चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि अभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है कोई चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों 2019 की बात करें तो वहाँ पर जो है मार्च अप्रैल में जनरली जो है मार्च के तृतीय द्वितीय सप्ताह में जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि अप्रैल से शुरू होगा। तो यहाँ पर अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई दोस्तों, अभी मार्च का महीना आना बाकी है। तो देखिए उससे रिगार्डिंग मैं आपको एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली, यानी यहाँ से एक प्रेस नोटिस जारी किया गया था और क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कब दिया गया है? तो 23/1/2024 को दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी 23 जनवरी को दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है कि सम मीडिया क्वेरीज आर कमिंग रेफरिंग टू ए लेटर डेटेड 19/1/2024 इशूड बाय ऑफिस ऑफ सीईओ दिल्ली टू क्लैरिफाई वेदर जो है वो 16/4/2024 को टेंटेटिव पोल डे फॉर लोकसभा इलेक्शन। जहां दोस्तों ये 16 तारीख का अफवाह चल रहा था कि 16 तारीख से जो है वो शुरू होने वाला है, 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आया था दोस्तों 23 जनवरी को। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है वो मुख्य बातें बताते हैं आपको। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में क्या क्लैरिफाई किया गया कि जो रन अप टू द इंस्यूइंग लोकसभा इलेक्शन 2024 इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्लान एंड कंप्लीट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू इलेक्शन। जहाँ दोस्तों जैसा कि पता है कि लोकसभा चुनाव कराना एक बड़ा ही जो है वो कार्य होता है, काफ़ी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है उसको कराने के लिए, लार्ज संख्या में मैन पावर सारी जो है वो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो एक जो है टेंटेटिव रखा गया था कि जो लिखा भी है कि इनलिस्ट ऑल सच इंपॉर्टेंस एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड start date and end date with reference to an imaginary poll date as a reference point to the initiate and complete those activities। यानी कहा गया था दोस्तों कि एक 16/4/2024 का एक इनिशिएटिंग पॉइंट रखा गया था कि तैयारी शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगता है, सब चीज़ तैयारी करने में लगता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि सिंस मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर टू बी अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। जहाँ तक बात करें चुनावों की तो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर से तैयारी होती है, सारी रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ के बनाए जाते हैं उनके स्तर सारी तैयारियाँ हर एक जिलों में की जाती है, राज्य में पूरी तरह से तैयारियाँ होती हैं। इसी तरह से तो पूरी तरह से हर चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसलिए जो लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर कि इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज देम to ensure timely start and completion of the activities as per the election planner office of CEO Delhi issued a letter dated 19 जनवरी 2014 को एक लेटर इशू किया था ऑल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को, सारे जिला स्तर के जो अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं वो मतलब उनको लिखा गया था, इंडिकेटिंग किया गया था कि 16 अप्रैल को एज ए टेंटेटिव पोल डेट मानना चाहिए। यहाँ दोस्तों मतलब एक संभावित तिथि मानना चाहिए, उसके रिगार्डिंग तैयारियाँ शुरू कर देनी होगी इस तरह से, और ऐसा अभी तैयारी चल भी रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्योरली जो है वो पूरी तरह से क्या है एक एडवांस प्लानिंग है दोस्तों। और इसमें हम बात करें कि जो एडवांस प्लानिंग है तो प्रिपरेशन के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों वो दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी को आपको मान के चलना है यहाँ पे कि ये प्रिपरेशन के लिए था दोस्तों, और इसमें अभी यही बात सामने निकल कर आ रही है, इसमें कोई ऐसी अलग बात नहीं है कि इलेक्शन की तिथि जो है वो आपको अप्रैल में शुरू हो जाए। खैर जो भी दोस्तों, चाहे अप्रैल में हो या मई में हो, इलेक्शन तो होगा ही। ठीक है, लेकिन अभी मान के चलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है कोई भी लोकसभा से संबंधित एग्जैक्ट टाइम जो है यानी एग्जैक्ट डेट को अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है कि जो बिहार इंटर लेवल का जो द्वितीय स्तर का एग्ज़ाम होना है तो उसमें देखें कि जो 18 मार्च तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है डेट को। तो अब जो है अप्रैल और के बाद देखें तो मई तक जाता है दोस्तों, यानी एक महीना अगर वो सब प्रिपरेशन में लगता है और उसी बीच इलेक्शन अगर आ जाता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसका एग्ज़ाम प्रभावित होना तय है। हालांकि दोस्तों अगर बीच में गैपिंग रहेगी 10 दिन 15 दिन की तो
कह सकते हैं कि पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि फॉर्म कितने गिरे हैं दोस्तों, तो फॉर्म जो है वो लगभग फॉर्म यानी 30 लाख के आसपास, अगर एग्जैक्ट कहें तो इतना मान सकते हैं आप। तो फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए कई चरण में बिहार एसएससी को जो है वो आयोजित करना पड़ेगा एग्ज़ाम, तो वो भी एक चुनौती है। तो दोस्तों जो भी है, तो मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है वो इसको माइंड में लेकर करनी है, और ऐसी नहीं कि लेट होगा तो तैयारी तो करनी ही दोस्तों। तैयारी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तैयारी आपको जम के करनी है। एग्ज़ाम का डेट चाहे जब भी आ जाए, आपकी तैयारी जो है वो 100% होना चाहिए सक्सेस के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें कि एग्ज़ाम की जो तिथि है वो और आगे महीनों में चली जा सकती है, और बीच में जो है और भी सारे जो है रेलवे के भी एग्ज़ाम होने हैं, एसएससी के हैं, तो काफ़ी शेड्यूल बिजी होने वाला है दोस्तों। अब देखना होगा कि एग्ज़ाम हो सकता है कि इस वर्ष के अंत तक भी जा सकता है। तो जो भी अपडेट आएगा दोस्तों उससे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी बिहार कर्मचारी चयन की तरफ से लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। आप उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए दोस्तों, ऐसे और अपडेट्स मिलने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।